और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 4 सीमावर्ती राज्यों के दौरे पर देर रात राजस्थान पहुंचे और इस दौरान वे जवानों से मिलकर स्मार्ट फेंसिंग और सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आने वाले दिनों में कई सीमावर्ती राज्यों का दौरा करेंगे। शाह जवानों के साथ समय बिताने का साथ साथ जो जमीनी हालात है उनका भी जायजा लेंगे। इस दौरे का उद्देश्य सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाना है, घुसपैठ रोकना है, नशे की तस्करी पर लगाम लगाना है। दौरे में गृह मंत्रालय, बीएसएफ और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग प्रोजेक्ट पर अहम बैठक भी होगी। अब से कुछ देर में अमित शाह सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी सांचू के दौरे पर पहुंचने वाले हैं, जहां उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी होंगे। यहां वे सुरक्षा बलों के साथ संवाद करेंगे और सुरक्षा बलों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। आज दोपहर में गृह मंत्री बॉर्डर और बॉर्डर इलाके की सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और जिसमें गृह मंत्रालय के भी आला अधिकारी के होने के साथ राजस्थान सरकार, बीएसएफ के टॉप अधिकारी और सीमा से सटे 5 जिलों के डीएम और एसपी भी सिक्योरिटी रिव्यू में शामिल होंगे। इसमें पाकिस्तान बॉर्डर से लगती तमाम सीमावर्ती इलाकों और वहां बाढ़ बंदी का भी रिव्यू किया जाएगा। अब राजस्थान से बंगाल तक सुरक्षा का मेगा प्लान तैयार है, इसे आप समझिए। गृहमंत्री अमित शाह पाकिस्तान, बांग्लादेश के 4 सीमावर्ती राज्यों का दौरा करेंगे। इसमें राजस्थान है, गुजरात, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल शामिल है। राजस्थान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 मई को गुजरात के भुज में प्रवास करेंगे और गुजरात में बीएसएफ की सीमा चौकी का दौरा भी करने वाले हैं। स्थानीय अधिकारियों और जवानों के साथ मीटिंग करेंगे और इसके बाद अमित शाह अगले महीने 5 जून को त्रिपुरा में बॉर्डर क्षेत्र में प्रवास करेंगे। फिर वहां 15 जून के आसपास बंगाल और प्रवास करेंगे और वहां पर बॉर्डर क्षेत्र जाएंगे। तो सूत्रों का ये कहना है कि गृह मंत्री के इन चारों राज्यों में बॉर्डर इलाकों में जाकर वहां सिक्योरिटी रिव्यू करना आने वाले दिनों में देश के बॉर्डर को और अधिक मजबूत करने की दिशा में उठाया जा रहा ये कदम है। अमित शाह के इस दौरे का सबसे बड़ा उद्देश्य है भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा को तकनीक के जरिए और मजबूत बनाना है। देखिए, सरकार सीमा पर पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही आधुनिक डिजिटल सिस्टम जोड़ने की तैयारी कर रही है, यानी कि अमित शाह का मिशन स्मार्ट बॉर्डर। शाह का जो फोकस है वो भारत पाक सीमा को पूरी तरह से स्मार्ट और सुरक्षित बनाना है। इसके लिए 5 संभागों के टॉप प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बैठक होने जा रही है। बैठक में बॉर्डर पर स्मार्ट फेंसिंग, सेंसर तकनीक और ड्रोन निगरानी को लेकर फुल प्रूफ प्लान भी तैयार किया जाएगा। अब सरहद पर केवल जवानों की नजरें ही नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पहरा होगा, जिससे कि घुसपैठ और तस्करी को पूरी तरह से जीरो किया जा सके। सोर्स ये भी बता रहे हैं कि इस बैठक में सीमा सुरक्षा को लेकर कई ऐतिहासिक और बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। स्मार्ट बॉर्डर योजना के तहत स्मार्ट फेंसिंग, हाईटेक सेंसर और ड्रोन निगरानी पर विशेष जोर रहेगा। इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकना है। सरकार का प्रयास है कि सीमा सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक मजबूत, तेज और प्रभावी बनाया जाए। लेकिन उससे पहले आज अमित शाह बीएसएफ की 179वीं वाहिनी के जवानों के साथ सैनिक सम्मेलन में भी शामिल होने वाले हैं। कुछ देर में रेगिस्तान की तपती धूप में देश की रक्षा करने वाले जवानों से अमित शाह सीधा संवाद करेंगे और उनका हौसला अफजाई करेंगे। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह सरहद पर तैनात महिला प्रहरियों के लिए भी एक नई महिला बैरकों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पर्यावरण का संदेश देते हुए सीमा चौकी पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। और अमित शाह के इस दौरे को लेकर हमारे संवाददाता भी जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ, गौरव मिश्रा। गौरव, क्या कुछ अपडेट है? आज अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। और बिल्कुल देश के गृहमंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर हैं। खास करके बीकानेर की बात करें, कल भी विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम थे उसमें गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, तो आज भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे जिसमें अमित शाह शामिल होंगे। इसके साथ ही अगर बात करें इस पूरे दौरे को अगर हम देखें, बॉर्डर की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है। पहले के समय में जिस तरीके से जो बॉर्डर पर हमारे जो जवान थे वो सुरक्षा देते थे, पहरा देते थे, अब उसमें कहीं ना कहीं एक नई तब्दीली लाई जा रही, क्योंकि आपने देखा
देखा होगा कि आने वाले दिनों में लगातार जिस तरीके की हाईटेक हथियारों की खेप भारत में अपने खुद हमने स्वदेशी हथियार बनाए, कई तरीके की तकनीक विकसित कर रहे हैं, तो ऐसे में बॉर्डर की सुरक्षा की जो तकनीक है वो भी अब पूरी तरीके से मॉडर्न हो जाएगी। और सिर्फ ना कि बीकानेर स्थित ये पाकिस्तान के हिस्से वाला बॉर्डर, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों के जो बॉर्डर हैं उनकी जो पूरी व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, वो अब नए तरीके से की जाएगी और इसमें निश्चित तौर पे तकनीक का पूरा जो लाभ है वो लिया जाएगा। एक तरफ चिलचिलाती धूप है, देश के जवान लगातार सीमा पर पहरा देते हैं देश की सुरक्षा के लिए। ऐसे में उन जवानों के लिए भी महत्वपूर्ण ये पूरा का पूरा जो ये दौरा है इसलिए भी है क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह उन जवानों के साथ भी संवाद करेंगे, उन जवानों के साथ बातचीत करेंगे। उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह आज ही के दिन जो महिलाओं के लिए एक बैरक बनाया गया है जिसमें वो उनके तमाम व्यवस्थाएं हाईटेक तरीके का बैरक होगा, उसका वो उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वृक्षारोपण कार्यक्रम जो कि बॉर्डर के हिस्सों में जहां पर इनका आज कार्यक्रम है वहां पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम होगा, पेड़ लगाए जाएंगे। वहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उसके बाद हाई लेवल मीटिंग जो है कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के होनी है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि बॉर्डर सुरक्षा से जुड़े वो महत्वपूर्ण विषय होंगे जो हाल ही में रिव्यू के दौरान निकल करके सामने आए हैं। बॉर्डर्स पे लगातार जिस तरीके से खबरें आती हैं, खास करके अगर हम तस्करी की बात करें तो उस पर भी कैसे निगरानी रखी जाए, किस तरीके की व्यवस्थाएं आने वाले दिनों में की जाएं जिससे ये तमाम व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद दिखाई दें। यानी कि अगर हम कह सकते हैं इस पूरे व्यवस्था को लेकर के जो जवान हैं उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे, उनसे जानकारी साझा करेंगे। और इस पूरे 2 दिवसीय दौरे को अगर देखें तो बीकानेर में चूंकि गृह मंत्री अमित शाह हैं, इस बीच लगातार कई महत्वपूर्ण लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई है। बॉर्डर पर जिस तरीके से देश के हिस्सों में जो घुसपैठ की घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हिस्से की बात करें, असम के हिस्से की बात करें और हम बीकानेर के हिस्से की बात कर रहे हैं, ये वो महत्वपूर्ण बॉर्डर के इलाके हैं जहां पर सबसे ज़्यादा इस तरीके की खबरें आती हैं, चाहे वो घुसपैठ की खबरें हों, स्मगलिंग की खबरें हों, बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान में दाखिल हो जाने जैसी खबरें हों, तो उसको किस तरीके से रोका जाए और उसके लिए स्मार्ट तकनीक कैसे अपनाया जाए। क्योंकि कई बार हमारे देश के जो जवान होते हैं वो डे नाइट लगातार जो बॉर्डर की सुरक्षा में खड़े रहते हैं, तो मैनुअली इन सब चीज़ों को कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ड्रोन के माध्यम से भी कैसे इस पूरे सिस्टम को सुदृढ़ तरीके से चलाया जा सकता है, मॉनिटरिंग कैसे की जा सकती है। इसके अलावा अन्य और तकनीक भी विकसित की जा रही है बॉर्डर के हिस्सों में इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि DRDO की तरफ से कई जो इक्विपमेंट हैं, कई चीज़ें जो सामान है उसको तैयार किया गया, उसका परीक्षण किया गया और उसके बाद से आने वाले दिनों में बॉर्डर के उन हिस्सों में भी इसका जो इम्प्लीमेंट है वो सरकार करना चाहती है। यानी जो देश के बॉर्डर हैं उसको पूरी तरीके से हाईटेक करना चाहती है। बॉर्डर के आसपास के जो गांव हैं, अक्सर गृह मंत्री अमित शाह इस बात को अपने संबोधन में कहते भी हैं कि जो देश के बॉर्डर हैं उसके आसपास के जो गांव हैं वो हमारे आँख कान नाक हैं। तो जाहिर सी बात है जी। उन हिस्सों में रहने वाले जो समुदाय के लोग हैं उनके साथ भी बीच बीच में जो हमारे सेना के जवान हैं अपनी ड्यूटी के दौरान वो संवाद स्थापित करते रहते हैं, उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरीके से बॉर्डर के पास आप रह रहे हैं तो आपको कितनी निगरानी रखनी है, किस तरीके की मॉनिटरिंग रखनी है। तो जाहिर सी बात है ये वो महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर के आज जब बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह तो जवानों के साथ संवाद करने के साथ साथ आने वाली जो समस्याएं हैं देश के जवानों को जब वो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं उसके बारे में भी वो उनकी बातों को सुनेंगे। महिला राजस्थान के बाद उद्घाटन त्रिपुरा, बंगाल भी जाएंगे और बॉर्डर की सुरक्षा समीक्षा पर यह मीटिंग होने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।